अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्लास एकेडमी की तरफ से सर अली का आप सबको बेटा सलाम। आज जो बेटा हम करने वाले हैं, लास्ट टाइम हमने बेटा इसकी कुछ एग्जांपल्स हमने देखी थी, एग्जांपल हमने की थी माशाल्लाह। ये पेज नंबर 6 और पेज नंबर आपके पास 12 पे थी। आज जो हम करने वाले हैं वो इसके साथ है एमसीक्यूज़ हैं। पहले एमसीक्यूज़ करेंगे 1, 2, 4 और 6। ठीक है, 1, 2, 4 और 6 हम करेंगे। तो उसको हम देखते हैं कि कैसे हमारे पास जो है वो हम सॉल्व करते हैं, और उसके साथ हम कुछ जो है रिव्यू क्वेश्चन भी देखेंगे। रिव्यू क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो है 10.1, 10.4 और 10.5, और इसके अलावा 10.2, 10.7। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है रिव्यू क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के बारे में आज देखते हैं कि उसका क्या आंसर होगा, वो मैं दूंगा इंशाल्लाह ताला। और उसके बाद मज़ीद हम न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करेंगे। तो बुक की तरफ चलते हैं बेटा। ओके बेटा, हम ये करते हैं इसके एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ में हमारे पास जो है 1, 2, 4 और 6। ठीक हो गया, 1, 2, 4 और 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब दरअसल में अगर आप देखें बेटा तो इनमें से कौन कौन सी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन से बिलोंग करती हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है ये हो गया। द मोशन ऑफ सीलिंग फैन, नहीं ये रोटेटरी मोशन करता है। द स्पिनिंग ऑफ अर्थ अराउंड एक्सिस, नहीं ये भी स्पिनिंग है। द बाउंसिंग बॉल ऑन द फ्लोर, नो। तो हमारे पास कौन सा है, ये वाला ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा कि हमारे पास कौन सा है, सिंपल पेंडुलम वाला। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ द मास ऑफ अ बॉब पेंडुलम इज इंक्रीज बाय फैक्टर 3, द पीरियड ऑफ द पेंडुलम ऑफ मोशन विल बी। अच्छा, टी इज इक्वल टू हमारे पास बेटा होता है, टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड 2 पाई L ओवर जी स्क्वायर रूट। अब गौर से देखें बेटा, तो यहाँ पे कोई मैस है, m है नहीं है। तो इससे मुराद क्या है, इससे मुराद है कि जो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम होगा वो मैस से इंडिपेंडेंट होगा। चाहे मैस वो 10 ग्राम हो, चाहे 100 ग्राम हो, चाहे 1000 ग्राम हो, टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये वो कहता है कि वो 3 टाइम बढ़ जाए, 3 फैक्टर बढ़ जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज बाय 2 फैक्टर, नो, रिमेन द सेम। रिमेन द सेम क्यों बेटा, क्योंकि इसमें m काउंट ही नहीं है, यहाँ पे m है ही नहीं, m की ज़रूरत ही नहीं है, तो इस वजह से ये सेम रहेगा, यानी कि चेंज नहीं होगा, जैसे पहले था वैसे बाद में रहेगा। अच्छा, हमारे पास कौन कौन से थी ये एग्जाम्पल हमारे पास थी, इसको मैं रेस कर देता हूँ। ठीक है, आप बेटा इसको थोड़ा निशान लगा लें बुक के ऊपर ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि मैं इसको रेस करूँगा। इसको पॉज कर लें 1 मिनट के लिए और बेटा निशान लगा लें। चैनल को बेटा सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन पे क्लिक करना है बेटों ने, ताकि बेटा आपके लिए मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ और मेरी भी थोड़ी इंकरेजमेंट होती रहे बेटा। अच्छा जी, वेव्स क्या ट्रांसफ़र करती हैं वो देखते हैं। वेव ट्रांसफ़र क्या ट्रांसफ़र करती हैं जी, वेवलेंथ नहीं ट्रांसफ़र करती, ना वेलोसिटी ना फ्रीक्वेंसी। वेव जो है ना एनर्जी कैरियर्स होती है, यानी कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह भेजती हैं। वेव्स होते हैं पार्टिकल अपनी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, एनर्जी, पहले वाला ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है ना फ्रीक्वेंसी भेजती हैं, ना वेलोसिटी भेजती हैं, ना वेवलेंथ भेजती हैं, क्योंकि ये तो बेटा डिस्टेंस है, ये आपके पास नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होती हैं, वेलोसिटी एक स्पीड होती है, ये एनर्जी जो है वो सेंड करती हैं। तो हमारे पास ऑप्शन होगा एनर्जी। 4 के बाद 6 है, इन अ वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम। अच्छा, वैक्यूम में हमारे पास जो होती हैं जो सेम रखती हैं, तो वैक्यूम में हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं। हमारे पास क्या स्पीड सेम होगी या फ्रीक्वेंसी, या फिर हमारे पास जो होगी वो, तो ना तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, चेंज होती है, वेवलेंथ भी चेंज होती है, एम्पलीट्यूड भी चेंज हो सकता है। वेवलेंथ चेंज तो ऑटोमेटिकली एम्पलीट्यूड भी चेंज।
हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्पीड जो है वो यकसा रहती है। तो वैक्यूम में क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या चीज़ सेम रहती है? स्पीड। निशान लगा लें बेटा आप बुक पर, ताकि हम बेटा नेक्स्ट मूव करें और मज़ीद चीज़ें एक्सप्लोर करें। ये बेटा हमारे पास MCQ जो स्मार्ट सिलेबस में थे, हमारे माशाल्लाह MCQs कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं रिव्यू क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पॉज कर लें बेशक 1 सेकंड की 2 सेकंड के लिए, ताकि आप निशान लगा लें बुक पे। आगे चलते हैं बेटा। अच्छा, हमारे पास बेटा क्वेश्चन पहला है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन आप जो है वो देखें। व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द कंडीशन फॉर अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, सिंपल मोशन अगर कोई हरकत करता है तो उसके लिए शराइत क्या होंगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन की हमने एग्जांपल देखी थी पीछे जब हम कर रहे थे, उसकी मैंने डेफिनेशन बताई थी। वो डेफिनेशन आप यहाँ पे लिखेंगे, डिफाइन करेंगे। उसके बाद हमारे पास 2 कंडीशन होती हैं। नंबर 1, हमारे पास जो नेट फोर्स होगी वो हमेशा जो होगी उसमें उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? सेंटर की तरफ। ठीक है, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, यानी नेट फोर्स टू सेंटर, डायरेक्टेड टू द सेंटर। और दूसरा पॉइंट हमारे पास होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। ठीक है, यानी जो फोर्स हमारे पास है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी एम्पलीट्यूड के। एम्पलीट्यूड या फिर डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूँ। एम्पलीट्यूड जो है यहाँ पे ये हम डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा मज़ीद आइडिया हो जाए। तो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पूरा लिख देना। तो ये हमारे पास 2 कंडीशंस है। एक तो है नेट फोर्स जो है एफ नेट, NET नेट है बेटा। नेट फोर्स जो है वो टूवर्ड्स द होगा सेंटर, डायरेक्शन उसकी। और दूसरा जो है ये वहाँ पे आपको शुरू में भी मिल जाएंगी बेटा, जो टॉपिक है ना वहाँ पे भी आपको शुरू इंट्रोडक्शन में मिल जाएंगी। तो इतनी टेंशन की ज़रूरत नहीं है बेटा। थिंक अ सेवरल एग्जांपल ऑफ मोशन इन एवरीडे लाइफ दैट आर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे कि सिंपल पेंडुलम है, ये तो हमने देखा ही है। सिंपल पेंडुलम, ये पूरा लिख लेना। और बेटा दूसरा हमारे पास है स्विंग। स्विंग यहाँ पे लिख सकते हैं। तीसरा जो हम लिख सकते हैं क्रेडल। क्रेडल झूले को कहते हैं बेटा, बच्चों के झूले होते हैं। स्विंग जो होती है आमतौर पर आपने पींग किसी ज़माने में पींग की होगी वो। और ये सिंपल पेंडुलम। तो ये हमारे डेली लाइफ में जो है ना ये कुछ 3 एग्जांपल काफ़ी हैं, ये आप बता देंगे। आगे चलते हैं कि आगे कौन सा हमारे पास क्वेश्चन वो पूछते हैं हमसे। आगे चलने से पहले बेटा ये अगर नोट करना नोट कर लें बेटा। यहाँ पे आप कर दिया करें पॉज और फिर नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है बेटा कि व्हाट इज द डैम्प्ड ऑसिलेशन। हाउ डैम्प्ड ऑसिलेशन प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। इन आइडियल सिस्टम में हम देखते हैं बेटा, आइडियल सिस्टम ये होता है कि जिसमें हमारे पास फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं होती और एक्सटर्नल फोर्स बिल्कुल एब्सेंट होती है। जो इंटरनल फोर्स होती है वही काम कर रही होती है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर आप एक बॉल को जो है आप ये फ़र्ज़ करें अर्थ है, ज़मीन है, ये सब फ़र्ज़ करें, यहाँ से बॉल को ड्रॉप करेंगे, जहाँ पे आपके पास ये बॉल पहुँचती है, रीबाउंड होके यहाँ पे आएगी, अगली दफ़ा यहाँ पे आएगी, अगली दफ़ा यहाँ पे आएगी और होते होते बिल्कुल यहाँ पे रुक जाएगी। अब क्या होता है कि इस अमल के दौरान जो है वो एनर्जी जो है इसकी रिड्यूस होते 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 बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, इन्फिनिटी टाइम तक नहीं चलती। इसी अमल को बेटा हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। इसमें फ़र्ज़ करें हमारे पास शुरू में एनर्जी
ये थी, फिर कम होते 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 ज़ीरो हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाता है। ये आप पेज नंबर हम देख सकते हैं, पेज नंबर 6 और 7 पे इसकी एग्जांपल भी है आपके पास, और आपके पास जो है ना वो साथ में डेफिनेशन भी लिखी हुई है। ठीक है, डैम्प्ड ऑसिलेशन पेज नंबर आप देखेंगे, पेज नंबर हमारे पास है 6 और पेज नंबर 7 पे। थोड़ा सा पेज नंबर एंड पे 6 और स्टार्ट में 7 पे, थोड़े से, ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं। उसमें यही बताया गया कि ऐसा 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 एनर्जी कम होते होते बिल्कुल आखिर में ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि हमें जो भी ऑब्जेक्ट होता है रियल लाइफ में कुछ ना कुछ उसको फ्रिक्शन फेस करनी पड़ती है। इस अमल को कहते हैं क्या, डैम्प्ड ऑसिलेशन। हमारे पास है 4 है, हाउ कैन डिफाइन द टर्म वेव, एलोबरेट द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, गिव एग्जांपल ऑफ ईच। अगर आप गौर करें तो हमारे शुरू वाले टॉपिक में हमने जब वेव किया था तो उसमें मैंने दोनों की एग्जांपल और दोनों की डेफिनेशन बता दी थी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ बेटा। हमारे पास जो होती है मैकेनिकल वेव, ऐसी वेव्स होती है जिसमें मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, उनमें से हमारे पास वाटर वेव्स है, साउंड वेव्स हैं, रोप वेव्स हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती है जिसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, जैसा कि हमारे पास है एक्स रेज हैं, टेलीविज़न वेव्स हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वगैरह। तो इस तरीके से आप बेटा उसको डिफाइन भी कर सकते, एग्जांपल भी दे सकते हैं। इंग्लिश में मैं आपको बेटा बता देता हूँ। मैकेनिकल वेव्स को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, द वेव्स इन विच देयर इज़ नो मीडियम is required to propagation of waves is known as mechanical waves. For example, the waves of water, the waves of rope, the waves of sound, the waves of slinky spring, etc. Similarly, when we have to define the other one, which is the electromagnetic waves, the waves in which we do not require any medium to propagation of wave are known as electromagnetic waves. Okay, electromagnetic waves, ultraviolet waves, एक्स-रेज, रेडियो वेव्स एट्सेट्रा। ठीक है, इस तरीके से बेटा हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। शुरू में मैंने डिफाइन कर दिया था, अभी मैंने दोबारा कर दी ताकि बेटा आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। अगर क्वेश्चन देखें तो हमारे पास वो क्या कहता है अगले क्वेश्चन में वो हमसे पूछता है कि फ़र्क क्या है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स में। ठीक है, सुटेबल एग्जांपल, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें मीडियम के पार्टिकल वेव के पैरेलल मूव करते हैं। किसके, वेव भी ऐसे जा रही है, मीडियम के पार्टिकल भी ऐसे जा रहे हैं। जैसे हमने वो स्प्रिंग का देखा था ना कि स्प्रिंग यहाँ पे इकट्ठा है, फिर यहाँ पे खुला है, फिर यहाँ पे इकट्ठा है, फिर यहाँ पे खुला। तो ये हमारे पास कंप्रेशन था, ये कंप्रेशन था, ये रेयरफैक्शन था, कंप्रेशन था, रेयरफैक्शन। अब ये कंप्रेशन रेयरफैक्शन भी ऐसे मूव हो रहा है, वेव भी ऐसे मूव हो रही है, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। तो ऐसी वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स पैरेलल होते हैं वेव्स के, उसे हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और इसकी एग्जांपल हमारे पास है साउंड वेव्स और स्प्रिंग वेव्स वगैरह। ठीक है, अगर हम दूसरी एग्जांपल देखें तो हमारे पास आ जाती है किसकी, दूसरे टाइप हमारे पास आ जाती है ट्रांसवर्स वेव्स की। तो ऐसी वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल वेव के परपेंडिकुलर, यानी वेव ऐसे जा रही है और पार्टिकल ऐसे मूव हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास कौन सी हैं, वाटर वेव्स हैं। देखो ना, वाटर वेव्स या रोप वेव्स हमारे पास, इसकी एग्जांपल भी आ गई। ये देखें, ये वेव ऐसे जा रही है, ये देखो पार्टिकल नीचे जा रहे हैं, पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं। दोनों सूरतों में एंगल कितने का बन रहा है, 90 का। तो ये क्या हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो इस सूरत में हमारे पास ये जो वेव्स होंगी ये हम क्या कहेंगे, इसको ट्रांसवर्स वेव्स कहेंगे। तो ट्रांसवर्स वेव्स की हमारे पास एग्जांपल कौन सी आ गई, हमारे पास वाटर वेव्स आ गई, रोप वेव्स आ गई। तो ये 5 क्वेश्चन थे जो बेटा आपके कुछ होमवर्क में थे और कुछ आपके जो है वो सिलेबस में थे। तो आपने इनको बेटा अच्छे तरीके से तैयार करना है। बाकी आई थिंक कि कोई और नहीं है, मैं मज़ीद भी देख लेता हूँ बेटा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए बेटा, हमने जो है ये चारों हमने उसके जो है MCQs किए। यहाँ पे हमने MCQs चारों कर लिए। उसके बाद हमने रिव्यू क्वेश्चन 10.1 किया, इधर से 10.2 किया, फिर 10.3 किया, फिर 10.4 किया और 10.5 किया। तो ये हमने तकरीबन सारे क्वेश्चन रिव्यू क्वेश्चन भी कर लिए। अब हम जो है हमारे पास सॉरी ये तो न्यूमेरिकल थे, सॉरी 10.2 और 10.7
बाई मिस्टेक मैंने 10.3 भी करा दिए, इट्स ओके। 10.7 कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसका है, वो भी बेटा देख लेते हैं हम, ताकि हमारे पास किसी किस्म के बेटा को कोई कन्फ्यूजन आ रहा है। तो 10 क्वेश्चन जो हमारा 7 क्वेश्चन जो है उसमें क्या पूछता है, ये बेटा देखें, ड्राइव अ रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी टाइम पीरियड एंड द वेवलेंथ, राइट द फार्मूला रिलेटिंग टू वेलोसिटी वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड एंड वेवलेंथ। ठीक है, तो हमारे पास वो फार्मूला भी हमने किया था पूरा ड्राइव करके बेटा, मैंने शुरू में दिया था, वो हमारी एक वीडियो है जिसमें इनका रिलेशनशिप है, वो बेटा आपने लिखना है। तो ये भी आपके पास हो गया, ये पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, चौथा भी हो गया, पांचवा भी हो गया और ये सातवां भी हो गया। ठीक है, इनमें से आई थिंक कि एक आध न्यूमेरिक वो पॉइंट नहीं है, शायद दूसरा या तीसरा, तो कोई ऐसे ऐसे इशू नहीं है। तो आपने बेटा इसको तैयार करना है और अच्छे तरीके से बेटा इसको आपने समझना है, और एग्ज़ाम में बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दें जल्दी से, और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें बेटा। नेक्स्ट टाइम के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।